हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट गर्ल चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम 2021 का बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं। सो उसका आज हमारा 5th पार्ट है। अभी तक हम 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर में फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर में हमने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ा है और जो हमारा 4th पार्ट था उसके अंदर में हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में। तो आज हमारा 5th पार्ट है, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं वो आज हम इसके सेशन में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर सेशन। तो बैंक अकाउंट के टाइप पढ़ने के पहले हम पता कर लेते हैं कि व्हाट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होते हैं। बैंक अकाउंट होते हैं एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है जो कि मेंटेन किया जाता है बाकी सारे बैंक से, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो इनको मेंटेन करता है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि विड्रॉल ऑफ मनी, डिपोजिशन ऑफ मनी, वो हम सब कर सकें बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में। तो बैंक अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट होता है जो कि हमारे बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करता है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके बैंक और कस्टमर के बीच में। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि हमारे कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे आरडी भी कहा जाता है, और हमारा एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम एफडी कह देते हैं। तो ये हमारा 4 अकाउंट हो गए, 4 टाइप ऑफ अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि इन अकाउंट का क्या क्या मतलब होता है। जो हमारा करंट अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये अकाउंट क्या होता है, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। अ करंट अकाउंट इज मेनली मीन फॉर बिजनेसमैन, companies, firms and public enterprises, as it is not suitable for those who invest or save for longer time. Also, no interest paid in these types of accounts. There is no provision of interest being paid on the money that is deposited in such accounts. A customer can deposit and withdraw his or money any number of time in a day. करंट अकाउंट जो होते हैं ज्यादातर बिजनेसमैन के लिए, कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए होते हैं ये, और ये उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट इन अकाउंट को नहीं दिया जाता है। तो इसके अंदर में क्या है कि जो कस्टमर जो होता है इसके अंदर एक दिन में मल्टीपल टाइम्स विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती विड्रॉ और डिपॉजिट करने की। और जो डिपॉजिट किया जाता है विच आर मेड अंडर दीज अकाउंट्स कैन बी टर्म्ड एज द मोस्ट लिक्विड डिपॉजिट, always being in the flow and operational also. The deposit in these accounts are more like a liability than an asset to the bank. यानी कि जो डिपॉजिट इनके अंदर अकाउंट के अंदर किया जाता है वो हमारा लिक्विड डिपॉजिट होता है, बोले तो कैश डिपॉजिट होता है इसके अंदर हमारा ज्यादातर, और ये हमेशा ऑपरेशनल रहता है। एंड ये जो अकाउंट्स होते हैं ये बैंक के लिए लायबिलिटी होते हैं, असेट नहीं होते हैं। अब आप सोचेंगे असेट और लायबिलिटी क्या होते हैं। लायबिलिटी जो होती है जो हमको पैसा चुकाना होता है या फिर जो पैसा देना होता है वो होती है हमारी लायबिलिटी, और हमारा जो असेट होता है जो कि हमको कैश जनरेट करके देता है, पैसा कमा के देता है, वो होता है हमारा असेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बैंक अगर आप इसके अंदर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखते हैं तो ये इसके ऊपर पेनाल्टी चार्ज करता है। तो आपको समझ में आ गया कि करंट अकाउंट क्या होते हैं, बिजनेस के लिए होते हैं, कंपनीज और फर्म्स के लिए होते हैं, जो लॉन्गर टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है। कोई भी इसमें इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है। मल्टीपल टाइम आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन के अंदर में, और इसके अंदर डिपॉजिट जो होता है वो लिक्विड डिपॉजिट होता है, और ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, असेट नहीं है। ज्यादातर ये लायबिलिटी है। और बैंक ना मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं रखते हैं करंट अकाउंट में तो उसके लिए वो चार्ज करता है पेनाल्टी। अब हम देख लेते हैं सेविंग अकाउंट। तो हमारे सेविंग अकाउंट क्या होते हैं। सेविंग अकाउंट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रेफर्ड डिपॉजिट अकाउंट बाय द बैंक कस्टमर्स who want to safeguard their money as well as want to earn some interest on it. सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल जो डिपॉजिट अकाउंट होता है बैंक कस्टमर्स के लिए वो होता है हमारा सेविंग अकाउंट। इसके अंदर में कस्टमर जो होता है वो क्या करता है, अपनी मनी को सेव भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो वो अर्न कर सकता है।
हमारी जो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो सेविंग अकाउंट सबसे ज्यादा पॉपुलर और प्रेफरेबल डिपॉजिट अकाउंट होता है। कस्टमर्स अपनी इस अकाउंट के अंदर मनी सेव भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हैं कुछ इंटरेस्ट। ओके, इन अकाउंट को जो होते हैं, ये जो अकाउंट होते हैं, बैंक के लिए क्या होता है, असेट होते हैं, यानी कि कैश जनरेट करके देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है पर डे की कुछ लिमिट होती है कि इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम आपको 4% से 4% और मैक्सिमम तक 6% मिलता है, और ये वेरी करता रहता है बैंक टू बैंक। तो करंट अकाउंट पता चला आपको और सेविंग अकाउंट पता चला। अब हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है, एफडी अकाउंट भी कहा जाता है। ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको कस्टमर को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा होता है, इसीलिए इन्हें हम टर्म डिपॉजिट या टर्म बॉन्ड भी कहा कहते हैं। एंड कस्टमर जो होता है वो अपनी मनी डिपॉजिट करता है इसके अंदर में, इस अकाउंट में फिक्स्ड पीरियड के लिए मनी डिपॉजिट की जाती है, और जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती है, पीरियड वो टाइम पीरियड ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर विड्रॉ करता है कस्टमर तो उसको कुछ पेनाल्टी या कुछ फाइन जो होता है वो पे करना पड़ता है, यानी कि जितनी भी अमाउंट होती है कुछ उसमें से रिडक्शन होता है और तब उसको दे दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिनिमम 4% मिलता है और मैक्सिमम 7.25% तक मिलता है, और ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। और एफडी का जो पीरियड होता है वो हमारा मिनिमम 7 दिन का होता है, मैक्सिमम 10 साल तक के आप एफडी करा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एफडी अकाउंट क्या होते हैं, जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। इसके अंदर जो डिपॉजिट किया जाता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, और उस टाइम पीरियड से यानी कि मेच्योरिटी होने से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो बैंक फाइन चार्ज करता है, जो कि कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बैंक। और इंटरेस्ट रेट आपको 4% से 7.25% पे करना होता है, और 7 डेज से 10 ईयर्स तक का आपको ड्यूरेशन होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं। जो हमारे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसके अंदर आप फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सेव कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड तक के लिए, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आरडी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है रिकरिंग वर्ड का जो है, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज रिपीटेडली पीरियोडिकली हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर समझना चाहें एग्जाम्पल के थ्रू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपकी मंथली सैलरी 10,000 और आपको 5,000 जो होता है वो सेविंग हो रहा है मंथली, तो आप चाहते हैं कि आप इस 5,000 को सेव करें, ताकि इस तरीके से सेव करें कि आपको कुछ अर्निंग भी हो सके। तो आप आरडी अकाउंट जो होता है वो अपना खुलवा सकते हैं, उसके अंदर में आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के इक्वल ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और आप मंथली 5,000 सेव कर सकते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए आप इसको कर सकते हैं, और आप मंथली अपना जो सेविंग है वो सेव कर सकते हैं। और जो मिनिमम अमाउंट होती है इसके अंदर वो हमारा 100 रुपीज होता है, एंड इससे कम भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है हमें कितना मिलता है, 3.5 मिनिमम मिलता है और 8.5 मैक्सिमम मिलता है, और ये वेरी करता रहता है बैंक टू बैंक। और इसमें कितना टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए आप आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं 6 महीने, और मैक्सिमम होता है 10 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एफडी और आरडी में समझ में आ गया। एफडी एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, उस टाइम में ना तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं कुछ भी पैसा, और ना ही आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। वो जितने टाइम के लिए आपने कराया है, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होती है तब तक आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हैं तो वो फाइन चार्ज करके आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो रिकरिंग अकाउंट होता है उसको आप पीरियोडिकली या रिपीटेडली मैनर में कर सकते हैं। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सेव कर सकते हैं मंथली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे आप इसमें सेव कर सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट रेट इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा टेन्योर, आपको एफडी और आरडी के अंदर में कुछ टेन्योर दिया जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम की आप एफडी और आरडी बनवा सकते हैं। तो आपको बताया गया कि शॉर्ट टर्म अकाउंट,
मीडियम टर्म अकाउंट और लॉन्ग टर्म अकाउंट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन करवा सकते हैं। तो वो टेन्योर दिया हुआ, अगर आपको शॉर्ट टर्म टेन्योर में कितने टाइम मिलता है, वो कितने टाइम के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो ये होता है 6 मंथ से 1 ईयर तक का शॉर्ट टर्म टेन्योर में ओपन करा सकते हैं। मीडियम टर्म टेन्योर में 1 ईयर से 5 ईयर तक का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में आप 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक का रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का ये सेशन। तो हम थोड़ा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है। तो हमने पहले यहाँ पे देखा था बैंक अकाउंट क्या होते हैं। बैंक अकाउंट एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है जो कि बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करता है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सके बैंक और कस्टमर के बीच में। फिर आता है हमारा बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। हमारा करंट अकाउंट क्या होता है, वो बिजनेसमैन, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। विड्रॉ और डिपॉजिट आप एक दिन में मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। डिपॉजिट इसमें लिक्विड डिपॉजिट होता है और ये बैंक के लिए लायबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है। लायबिलिटी और असेट मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं। और बैंक चार्ज करता है कुछ पेनाल्टी अगर आप मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन करके नहीं रखते हैं। अब आता है सेविंग अकाउंट क्या होते हैं। सेविंग अकाउंट जो होते हैं ये हमारे बैंक के लिए असेट होते हैं और इसमें इंटरेस्ट आपको 4 to 6% मिलता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। और यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है जो कि करंट अकाउंट में नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा एक तरीके का इस तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक प्रोवाइड कराता है ताकि हमको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। ये फिक्स्ड पीरियड के लिए ओपन कराया जाता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड आप ना तो विड्रॉ करा सकते हैं मनी, ना ही आप डिपॉजिट करा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। मेच्योरिटी होने पे ही आप विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आप विड्रॉ कराते हैं टाइम पीरियड से पहले, मेच्योरिटी से पहले, तो बैंक फाइन चार्ज करता है इसके अंदर में। एंड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट 4% मिलता है और यहाँ पे 7.25 मैक्सिमम, मिनिमम 4% और मैक्सिमम 7.25% आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जो ड्यूरेशन होता है फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट का, ये वो मिनिमम होता है 7 डेज का और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर में पीरियोडिकली या रिपीटेडली यानी कि मंथली, हाफ ईयरली बेसिस पे आप डिपोजिशन करा के अपना हायर इंटरेस्ट रेट पे अर्न कर सकते हैं मनी और सेव भी कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट। और मिनिमम अमाउंट जो होती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की ओपन कराने की वो 100 होती है या उससे कम होती है। एंड जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जो रेंज होती है वो 3.5 मिनिमम होती है, मैक्सिमम 8.5% होती है। और जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के लिए आप ओपन करवा सकते हैं। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कराने को हमको कितना कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। हमको 3 टेन्योर दिए जाते हैं आपको इन्हें ओपन कराने के लिए, शॉर्ट टर्म टेन्योर, मीडियम टर्म टेन्योर, लॉन्ग टर्म टेन्योर। शॉर्ट टर्म टेन्योर में आपका 6 मंथ से 1 ईयर आता है, मीडियम टर्म टेन्योर में 1 ईयर से 5 ईयर्स तक आता है और लॉन्ग टर्म टेन्योर के अंदर 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक का आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने बोला था कि आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको उनका आंसर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो मैं अब आपको उनका आंसर बता देती हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी से पहले वो कौन से थे, तो उनका नाम बताना था आपको। तो हमें अभी जो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं वो हमारे 25th गवर्नर है आरबीआई के। और जो हमारे इनसे पहले थे वो थे हमारे उर्जित पटेल जो थे वो हमारे शक्तिकांत दास जी से पहले थे गवर्नर। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि हमारे जो डिप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो कौन कौन हैं। तो मैंने आपको 3 गवर्नर्स के नाम बताए थे, वो थे हमारे एमडी पात्रा का मैंने नाम आपको बता दिया था, मैंने एनके जैन का नाम आपको बताया था, मैंने आपको बीपी कनंगो का नाम बताया था जो कि अभी रिटायर हुए रिसेंटली और उसकी वजह से रीशफलिंग हो रही है। तो मैंने आपसे पूछा था हमारे 4th डिप्यूटी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वो है हमारे एम राजेश्वर राव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।